Hello friends, welcome back to my YouTube channel Education Gyan Study. In this channel you will get all education related videos. तो फ्रेंड, जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पहले मैंने वीडियो अपलोड किया था ईस्टर्न रेलवे में अप्रेंटिसशिप के बारे में। तो आज का ये जो वीडियो है हमारा साउदर्न रीजन में अप्रेंटिसशिप का फॉर्म आया है इंडियन रेलवे की तरफ से। हम लोग उसके बारे में डिस्कस करने वाले हैं। देखिए ऊपर आपको दिख रहा होगा नेम ऑफ पोस्ट साउदर्न रेलवे साउदर्न रीजन अप्रेंटिसशिप 2022 अप्लाई ऑनलाइन। टोटल पोस्ट की बात करूँ फ्रेंड्स, यहाँ टोटल 3150 पोस्ट में वैकेंसी आई है। पोस्ट को अब अपडेट किया गया है 3 अक्टूबर 2022 को, मतलब कल ही अपडेट किया गया है। और जो यहाँ पर साउदर्न रीजन में, जो इंडिया के जो साउदर्न रीजन में जो एरिया में जो लोग रहते हैं वहीं लोग बस ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑल इंडिया ये फॉर्म को अप्लाई नहीं कर सकते। जो लोग केवल साउदर्न रीजन में रहते हैं वहीं लोग इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी हम लोग आगे देखेंगे कि ये फॉर्म को कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, इसके लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी है। हम लोग अभी सारा इस वीडियो में डिटेल देखने वाले हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूले और एक प्यारा सा कमेंट करना ना भूले, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर ले, ओके। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। एप्लीकेशन बिगिन हुआ था 1 अक्टूबर 2022 को। लास्ट डेट इसका अप्लाई ऑनलाइन कब है? 31 अक्टूबर 2022 तक आप ये फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। कंप्लीट फॉर्म का लास्ट डेट है 31 अक्टूबर 2022 तक आप कर सकते हैं। अगर मैं एप्लीकेशन फ़ी की बात करूँ तो अगर आप जनरल और ओबीसी और अगर ईडब्ल्यूएस अगर आते हैं तो आपको 100 रुपये से लगेगा। SC ST और PH आते हैं तो आपको कोई पेमेंट नहीं करना पड़ेगा। और अगर और फीमेल कैटेगरी को के लिए यहाँ पर 0 रुपये से, मतलब अगर आप जनरल और OBC और EWS में अगर आप फीमेल में हैं तभी आपको कोई पेमेंट पे नहीं करना पड़ेगा। और केवल बॉयज़ जो जनरल OBC और EWS है केवल उन्हीं को 100 रुपये पेमेंट करनी पड़ेगी, ओके। और ये जो पेमेंट मोड है ये ऑनलाइन, आपको ऑनलाइन डेबिट कार्ड या तो फिर क्रेडिट कार्ड के माध्यम से आपको करना पड़ेगा। यहाँ पर मिनिमम एज की बात करूँ तो यहाँ पर 15 ईयर से और जो यहाँ पर मैक्सिमम एज है वो यहाँ 22 से 24 साल है। तो 22 साल जो नॉन ITI है उसके लिए 22 साल है और जो ITI कैंडिडेट है उसके लिए 24 साल यहाँ पर एज रखा गया है मैक्सिमम। और जो एज में जो मिलता है आपको, जो रिलैक्सेशन मिलता है, तो SC ST को 5 साल और OBC को 3 साल आपको पता होगा, वो भी आपको यहाँ पर दिया जाएगा। और आपका जो एज काउंट किया जाएगा वो आपका 29/9/2022 मतलब 29 सितंबर 2022 तक आपका मिनिमम 15 साल और मैक्सिमम 22 से 24 साल आपको होना चाहिए, तभी ये फॉर्म को भर सकते हैं। बाकी जो एज रिलैक्सेशन है वो अलग की बात है, लेकिन मैं बिना एज रिलैक्सेशन को लेकर आपका मिनिमम 15 और मैक्सिमम आपका 22 से 24 साल होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं कौन कौन से डिवीजन में फॉर्म निकलेंगे। ये 3150 पोस्ट जो निकला है सब मिला के 3 डिवीजन में फॉर्म निकली। कौन कौन से डिवीजन में निकली चलिए हम लोग उसको देख लेते हैं। RRC साउदर्न रीजन यूनिट डिवीजन नेम, यहाँ पर जो कैरियर्स वर्क जो है पेरम्बूर में है, वहाँ पर टोटल पोस्ट की बात करें तो वहाँ पर फ्रेशर के लिए 110 पोस्ट है। मतलब फ्रेशर मतलब जो सिर्फ 10th और 12 पास है। और जो एक्स ITI मतलब जो ITI कैंडिडेट है उसके लिए टोटल यहाँ पोस्ट कितना है? 1233 पोस्ट। और जो आपको दिख रहा है नीचे क्या है, सेंट्रल वर्कशॉप गोल्डन रॉक, यहाँ पर ITI कैंडिडेट के लिए टोटल पोस्ट यहाँ पर 527 पोस्ट है। और जो यहाँ दिख रहा है आपको सिग्नल टेलीकम्युनिकेशन वर्कशॉप पोर्टरर, यहाँ पर फ्रेशर के लिए 20 पोस्ट है। और यहाँ पर एक्स ITI करें 1261 पोस्ट है। अब देखिए आप ITI में आते हैं कि एक्स ITI में आते हैं, ये आप कैसे पता करें? देखिए आप अगर आप फ्रेशर कैंडिडेट है, अगर आप क्लास 10 12 बस पास किए तो आप ITI आप आते हैं फ्रेशर में। और अगर आप 10th के साथ अगर आपने ITI किया है मतलब NCVT सर्टिफिकेट अगर आपके पास है तो आप फिर आते हैं एक्स ITI कैंडिडेट में, ओके। अब हम लोग इसके डिटेल नोटिफिकेशन की बात कर लेते हैं 1 बाय 1 करके। इसके लिए ये फॉर्म भरने के लिए आपको क्या क्या आपको चाहिए डॉक्यूमेंट, आपको 10 का डॉक्यूमेंट चाहिए, 12 का डॉक्यूमेंट चाहिए, जिसमें जैसे भी रिक्वायरमेंट है, जैसा क्वालिफिकेशन है उसके हिसाब से आपको उसका डॉक्यूमेंट चाहिए होगा आपको, तभी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। क्योंकि वहाँ पर आपको मार्क्स भी देना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर एग्जाम नहीं होने वाला है, यहाँ बस मेरिट बेस्ड सिलेक्शन होने वाला है। हम लोग भी आगे सब आपको डिटेल में बताने वाले हैं कि यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसीड्योर क्या है, कैसे है, ओके। अब चलिए हम लोग डाउनलोड नोटिफिकेशन पर क्लिक कर देते हैं। डाउनलोड नोटिफिकेशन में क्लिक करने के बाद यहाँ टोटल आपको 3 पोस्ट में दिख रहा नोटिफिकेशन। सबसे पहले हम लोग ऊपर वाला देख लेते हैं। 3 रीजन है तो 3 सब मिला कर PDF टोटल है। चलिए हम लोग पहला PDF को पहले खोल लेते हैं। पहला PDF हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग 1 बाय 1 करके सारे PDF को देख लेंगे, ओके। चलिए देखिए पहला PDF यहाँ खुल चुका है। देखिए पहला PDF जो खुला है यहाँ पर आपको जो बताया फॉर्म को ओपनिंग डेट 1 तारीख को, लास्ट डेट 31 तारीख को, ये जो है
पेराम्बूर का ये है, ये जो मतलब कि पेराम्बूर डिवीज़न में है उसके लिए। अब देखिए कौन कौन से लोग अप्लाई कर सकते हैं। होल स्टेट मतलब कि तमिलनाडु में जो रहते हैं वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। यूनियन टेरिटरी ऑफ पुडुचेरी में जो रहते हैं वो सब लोग अप्लाई कर सकते हैं। और होल यूनियन टेरिटरी ऑफ अंडमान एंड निकोबार आइलैंड एंड लक्षद्वीप आइलैंड, जो अंडमान एंड निकोबार आइलैंड जो होता है और जो लक्षद्वीप आइलैंड में जो रहते हैं वो लोग होल, तो वहाँ के जितने लोग सब अप्लाई कर सकते हैं। और जो 2 डिस्ट्रिक्ट जो है आंध्र प्रदेश का SPSR नेलोर और एक चित्तौड़, वहाँ के केवल 2 ही डिस्ट्रिक्ट के लोग बस अप्लाई कर सकते हैं जो आंध्र प्रदेश में रहते हैं। और जो कर्नाटका में रहते हैं वो सिर्फ दक्षिणा कनाडा के जो लोग रहते हैं, जो मतलब जो वो डिस्ट्रिक्ट में जो लोग रहते हैं वहीं ये फॉर्म का अप्लाई कर सकते हो। मैंने आपको बोला कि ये ऑल इंडिया फॉर्म नहीं है। अगर आप झारखंड, बिहार, यूपी से बिलोंग करते हैं तो आप ईस्टर्न रेलवे का फॉर्म भरिए, क्योंकि ये आपका ऑल इंडिया फॉर्म नहीं है। यहाँ बस वहीं लोग के कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं जो नॉर्दर्न रीजन में रहते हैं। ओके, अब यहाँ देखते हैं लिखा हुआ नो गारंटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। यहाँ पर आपको कोई एम्प्लॉयमेंट की गारंटी नहीं दी जाएगी, लेकिन आपको 20% छूट दी जाएगी इन केस ऑफ रिक्वायरमेंट टू पोस्ट इन लेवल 1। मतलब कि लेवल 1 में अगर कोई रिक्वायरमेंट आएगी तो आपको 20% की छूट दी जाएगी अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं। और आपको ये ट्रेनिंग करने के बाद आपको एक नेशनल अप्रेंटिसशिप सर्टिफिकेट आपको दिया जाएगा। ये कॉमन बात है, आपको पता ही होगा कि अगर आप अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग कर रहे हैं तो आपको ये सर्टिफिकेट मिलता है। अब चलिए हम लोग देख लेते हैं। यहाँ देखिए फ्रेशर कैंडिडेट के लिए फिटर, वेल्डर, पेंटर में क्या क्या पोस्ट है, SC ST OBC UR PWBD आप सारे देख सकते हैं। और जो MLT, जो रेडियोलॉजी, पैथोलॉजी, कार्डियोलॉजी, ये सभी आप देख सकते हैं। इस सब फ्रेशर का पोस्ट है। उसके बाद जो XITI मतलब जो ITI किए हुए उसके लिए यहाँ पर कारपेंटर, फिटर, अगर आप ये सब ट्रेड में ITI किए तो आप ये फॉर्म को भर सकते हैं। इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप जो पेराम्बूर का जो है यहाँ पर भी आपको दिया हुआ है सारा चीज़। आप तो डिटेल नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं, बहुत बड़ा नोटिफिकेशन है। अगर मैं पूरा बताने लगूँ तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। और मैं आपको ये सारे PDF मैं आपको टेलीग्राम में शेयर कर दूँगा। अगर आप मेरे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हो, वहाँ पर जाके आप टेलीग्राम में मेरे जुड़ सकते हैं। वहाँ मैं आपको इसका लिंक प्रोवाइड करा दूंगा। ओके, अब चलिए यहाँ पर हम अगर देख लेते हैं। यहाँ पर टोटल जो पोस्टेड यहाँ पर है 1343। यहाँ पर टोटल पोस्ट यहाँ पर है टोटल 1343। और जो XITI है उसके लिए यहाँ टोटल पोस्ट यहाँ पर यहाँ पर टोटल पोस्ट ही यहाँ पर है 1343। जो आप XITI है उसके लिए 1233। और बाकी दोनों का अगर हम काउंट करेंगे फ्रेशर प्लस XITI तो यहाँ टोटल पोस्ट निकलेगा 1343। ओके, यहाँ पर आपको जो देखिए यहाँ पर अगर आप PWBD कैंडिडेट में आते हैं तो आप यहाँ पर कौन कौन सा आपके लिए दिया हुआ है, मतलब कौन कौन सा डिजेबिलिटी, अगर आपके अंदर ये डिजेबिलिटी है तभी आप PWBD में आते हैं। उसके लिए आपको डिजेबिलिटी सर्टिफिकेट होना चाहिए, तभी आप PWD में आते हैं। उसके लिए आप देख लीजिएगा क्या है। अब हम लोग देख लेते हैं कि इसमें एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। देखिए फॉर XITI स्टूडेंट 10th में आपका होना चाहिए 50% मार्क्स अंडर 10+2 सिस्टम। और प्लस आपको ITI कोर्स होना चाहिए। एक ठो रिकॉग्नाइज बोर्ड से आपको ITI होना चाहिए, NCVT ट्रेड्स। ओके, और जो इलेक्ट्रीशियन यहाँ देखिए यहाँ पर अलग कॉलम बनाया हुआ है। जहाँ पर जब इलेक्ट्रीशियन पोस्ट में अगर आप भरते हैं तो आपको 10th में आपको मैथ और साइंस होना चाहिए। और अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक्स भरते हैं तभी आपका 10th में आपको मैथ और साइंस होना चाहिए। ओके, NITI 10+2 सिस्टम एजुकेशन विद साइंस। ओके, अब यहाँ पर और भी नीचे आपको यहाँ पर दिख रहा होगा एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। अब बात कर लेते हैं हम लोग पीरियड ऑफ ट्रेनिंग। तो जो वेल्डर ट्रेड है उसके लिए टोटल पीरियड ऑफ ट्रेनिंग है 1 साल 3 महीना। फिटर और पेंटर के लिए 2 साल। ये बस फ्रेशर कैंडिडेट के लिए। ओके, XITI के लिए सिर्फ आपको 1 ही साल का ट्रेनिंग दिया जाएगा। मतलब अगर आप ITI किए हुए हैं आपको बस 1 साल का ही ट्रेनिंग दिया जाएगा। आप कोई भी अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग करते हैं तो आपको बस 1 साल का आपको ट्रेनिंग दिया जाएगा। ओके, अब हम यहाँ देख लेते हैं कि जो मेडिकल लेबोरेटरी जो आपका था टेक्नीशियन का जो फॉर्म था उसमें आपको 1 साल 3 महीना का आपको वहाँ पे ट्रेनिंग है, जो आपको दिख रहा होगा MLT ये सब। अब हम लोग बात कर लेते हैं आपको कितना स्टाइफंड दिया जाएगा। मैं आपको बता दूं कि आपको सैलरी नहीं दी जाती। मैं आपको हर वीडियो में बोलता हूँ आपको अप्रेंटिसशिप में सैलरी नहीं दी जाती है, आपको स्टाइफंड दी जाती है। हम लोग बात कर लेते हैं कि आपको कितनी स्टाइफंड दी जाएगी। तो जो फ्रेशर जो 10th का स्टूडेंट है उसको यहाँ 6000 पर मंथ दिया जाएगा। 12th के फ्रेशर को 7000 पर मंथ, XITI को 7000 पर मंथ। ओके, अब यहाँ मैं अगर
देखो तो आपको क्या बोलते हैं 5500 आपको मिलेगा, क्या बोलते हैं रेलवे की तरफ से। और आपको जो 1500 मिलेगा वो आपको एक सर्टिफिकेट NAPS में शायद भूल रहा हूँ, आपको उसकी तरफ से आपको दिया जाता है 1500 रुपये, और आपको रेलवे आपको 5500 रुपीज़ पेमेंट करती है। ओके, अब चलिए यहाँ पर मैं ये सारे नोटिफिकेशन देख लिया। अब हम लोग दूसरा 2 नोटिफिकेशन जो बच गया हम लोग वो भी अब जल्दी हम लोग देख लेते हैं। ओके, देखिए जो सेकेंड नोटिफिकेशन है वो भी पूरा एज इट इज़ है जिस तरह फर्स्ट नोटिफिकेशन है। आप यहाँ देख सकते हैं मैंने आपको पहला नोटिफिकेशन बताया वो आपको सेम क्राइटेरिया आपको सेकेंड नोटिफिकेशन में भी आपको ये और यहाँ आपको थर्ड नोटिफिकेशन में देखने को मिलेगा। इसलिए मैं उतना टाइम नहीं लेना चाहूँगा, बस मैं आपको बता दूँ। देखिए यहाँ टोटल पोस्ट 51 है। जो आपको सेंट्रल वर्कशॉप जो है पोनमलाई में, वहाँ पर आपको टोटल 51 वैकेंसी है। और जो ITI कैंडिडेट जो यहाँ दिया हुआ एक यहाँ जगह का नाम लिखा हुआ है तिरुचिरापल्ली डिवीज़न, यहाँ पर आपको टोटल 22 पोस्ट है यहाँ पर। और आपको जो मदुरई डिवीज़न है वहाँ पर आपको टोटल 7 पोस्ट दिया हुआ है। और देखिए आप यहाँ देख सकते हैं, आप पूरा नोटिफिकेशन आपको मैं स्क्रीन पर दिखा दे रहा हूँ। आप पूरा नोटिफिकेशन आप देख सकते हैं कैसे क्या है। लेकिन मैं आपको यही बोलूँगा आप मेरे टेलीग्राम में जुड़ के फाइनल नोटिफिकेशन ले ले, ताकि क्योंकि आप वीडियो को पॉज करके कितना पढ़ेंगे, इसीलिए आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम में जुड़ के आप नोटिफिकेशन ले सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या लिखा, पीरियड ऑफ ट्रेनिंग फॉर XITM। मैंने अब क्या बोला था, बस 1 साल का आपको ट्रेनिंग होगा जो XITM आते हैं, मैंने आपको जो बोला। अब देखिए हाँ, जो आपको स्टाइपेंड की मैं जो बात बोला आपको, देखिए यहाँ पर वहाँ पर वो लिखा हुआ, मैं तो इससे पहले मैं थोड़ा भूल रहा था, लेकिन अब देखिए यहाँ पर जो लिखा हुआ है, देखिए रेलवे कंट्रीब्यूशन, रेलवे आपको 5500 देगी जो XITI स्टूडेंट उसको। और बाकी जो यहाँ पर लिखा हुआ है DBT डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र अंडर नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जो एक NAPS स्कीम होता है, उसके द्वारा आपको 1500 मिलती है। तो सब अगर हम सबको काउंट करें तो आपको 7000 महीना आपको इसमें मिलती है। ओके, हम लोग थर्ड नोटिफिकेशन को देख लेते हैं। तीसरा नोटिफिकेशन हम लोग अभी देख लेते हैं, डाउनलोड हो रहा है थर्ड नोटिफिकेशन। चलिए, इसमें भी आपको सेम चीज़ दिया हुआ है जो आपको पहला और दूसरा में दिया हुआ है, तो मैं आपको बताने की ज़रूरत नहीं है उतना, आपको सब सेम चीज़ दिया हुआ है। इसमें भी टोटल आप देख सकते हैं सारा में कितना पोस्ट है, क्या है, मैंने आपको सब चीज़ बता दी। आपको कितनी सैलरी दी जाएगी अगर आप XITI में आते हैं, या तो ITI में आते हैं, या तो आप फ्रेशर में आते हैं, आपको कितनी सैलरी दी जाएगी मैंने आपको टोटल चीज़ बता दिया। अगर अभी भी आपके मन में कोई भी कन्फ्यूजन है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जल्द से जल्द रिप्लाई देने का कोशिश करूंगा और आपके कन्फ्यूजन को दूर करने का कोशिश करूंगा। तब तक गुड बाय फ्रेंड्स। ओके, मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ।